आपके स्वागत में आजादी, हमारी आजादी आपके स्वागत में। जीसस तेरा स्वागत हो बाकिरो, तेरा स्वागत हो आपका स्वागत परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आपका स्वागत हो, आप ही का स्वागत हो। उस अद्भुत दिन के लिए जब आपने इस पृथ्वी पे कंट्रोल किया, अपने पांव को रखा, अपने हाथों से छुआ पवित्र आत्मा, आपको जब पवित्र आत्मा का दिन ठहराया गया, हम उस दिन के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि जब प्रभु यीशु ने आपको भेजा। पवित्र वचन में लिखा है कि वो दिन कौन सा था जब पवित्र आत्मा को भेजा गया। प्रभु यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम संपूर्ण हो जाओगे, संपूर्ण। और कितना अद्भुत दिन हो वो था जिस दिन पवित्र आत्मा जी इस पृथ्वी पे आए और पहले दिन उन्होंने चेलों को छुआ। और पवित्र वचन में लिखा है वो दिन कौन सा था? वो पेंतिकुस्त का दिन था। और अद्भुत बात है हमारे लिए कि प्रभु यीशु जी तो चले गए स्वर्ग और उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि हमारी हर एक कमियां पूरी की जाएं, हमारे अधूरे हिस्से पूरे किए जाएं। हम जहां जहां कमजोर हैं वो वहां वहां हमें बलवान बनाता है। जहां जहां हम शर्मिंदा है वो हमें ऑनर देता है उस हिस्से में। पवित्र आत्मा का आना इसीलिए तो जरूरी था कि मनुष्य यानी हम जिस हिस्से में हम कमजोर हैं, चिंता ही ना करो, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हीं हिस्सों में आपको बड़े बल से भरेगा, बड़े बल से सदा के लिए, बड़े बल से सदा के लिए भरेगा। वो आया इसलिए है। और हम उस दिन का परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने ही तरस किया प्रभु यीशु ने और पवित्र आत्मा को भेजा। किस दिन? जब पेंतिकुस्त का दिन था। अगर हम प्रेरितों की किताब उसका चैप्टर 2 पढ़ते हैं तो उसमें इस बात को बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है। उसमें गहरे से लिखा है। रसूलां दे करतब 2 अध्याय दा पहला वचन, जदों पेंतिकुस्त का दिन आया। हाँ, लिखा है जब पेंतिकुस्त का दिन आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पेंतिकुस्त का दिन पहले से मनाया जाता था, पहले से ही था। क्या लिखा? फिर से पढ़ो। जदों पेंतिकुस्त का दिन आया। हाँ, तब सब लिखा है जब पेंतिकुस्त का दिन आया। कब ठहरना लिखा? पवित्र आत्मा का आना। इसको पूरा पढ़ें ताकि हर एक को समझ आए। रसूलां दे करतब 2 अध्याय दा पहला वचन, जदों पेंतिकुस्त का दिन आया तदों सब एक थां इकट्ठे सन। आए 2 अते अचानक आकाश से एक गूंज आई जिवें वड्डी भारी हनेरी दे वगण दी। हाँ, ये कौन सा दिन ठहराया था? ये परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने 50वां दिन
पैंतीकुस का मतलब 50, 50वां ग्रीक का शब्द है ये पैंतीकुस। इसका मतलब है 50वां। और जब प्रभु यीशु स्वर्ग चले गए, देखो अद्भुत बात, देखो आप कितना इस दिन को कितना बड़ा तालमेल, देखो आप। पैंतीकुस का मतलब 50वां दिन, और जब परमेश्वर स्वर्ग चले गए और पवित्र आत्मा उतरा, वो कौन सा दिन था? कितने दिन हो गए थे? 50 दिन। 50 दिन पूरे। और इसी दिन को एक सबसे बड़ा सुंदर पवित्र वचन हुआ था। मैं बोलता हूं पवित्र बाइबल के अंदर इससे बड़ा वचन नहीं लिखा हुआ जो इसी दिन हुआ था। क्योंकि लिखा है पैंतीकुस का दिन आया, इसका मतलब पैंतीकुस का दिन पहले से मनाया जाता था। पवित्र आत्मा के उतरने का दिन कौन सा ठहराया? वही दिन। और उस दिन कितने दिन हो चुके थे? 50 दिन प्रभु यीशु को गए हुए। और पैंतीकुस का मीनिंग 50वां। ये नॉर्मल नहीं है भाई। और चर्च नाम की नींव कब डली है? इसी दिन। पैंतीकुस की नींव कब डली है? इसी दिन। सही में हमारा आपका जन्म पता कौन सा दिन है? यही दिन है जो सबका जन्मदिन है। यस। सही में अगर बाइबल में आप अपना जन्मदिन ढूंढोगे तो कब है? यही दिन है, यही दिन। ये नींव डली है, चर्च नाम के शब्द की नींव डली है, संगति नाम के शब्द की नींव डली है। प्रचार नाम कब शुरू हुआ? इसी दिन, यही दिन है। और पैंतीकुस इतना अद्भुत पावरफुल शब्द है ये। आज अगर हम इसको काउंटिंग करेंगे तो लगभग 42-43 नियर अबाउट 5000 साल आप ऐसे लगा लो। कितने? 5000 साल। सैंतालीस इसके नियर अबाउट बनते हैं। आप 5000 साल लगा लो पहले। और इस दिन एक ऐसा पवित्र वचन लिखा हुआ है, इसी दिन जिस दिन इसका शुरू हुआ, लिखा है हफ्तों के पर्व मनाया करो। और एक खास बात लिखी जहां से इसकी नींव डली। एक ऐसा वचन जो पूरे पवित्र वचन में अद्भुत, पूरे पवित्र वचन में, बाइबल में सबसे अद्भुत शब्द लिखा गया उसी दिन जब उसकी शुरुआत हुई। तो सिंपल नहीं है। पैंतीकुस आया कहां से? लिखा है पैंतीकुस का दिन था। तो हफ्तों के पर्व जो मनाते थे, और जब जौ की फसल जाती थी और गेहूं की फसल, कनक की फसल आती थी, कटनी, तो परमेश्वर ने एक बाइबल के अंदर एक बड़ा मेल जो मूसा के साथ था, परमेश्वर ने वो इसी दिन किया ताकि उस दिन को कहां मनाया करो। तुम सदा याद रखना, सदा याद किया करो। और परमेश्वर जिस दिन इजरायलियों को छुड़ा के लेके आया, फसह के दिन, फसह का पर्व मनाते थे सब। और उसी को भी अगर आप गिनती करके देखोगे तो 50वां दिन बनता है। अद्भुत ये जो
तारीख रखी थी परमेश्वर प्रभु यीशु ने जबरदस्ती। और अगर हम पीछे चलते हैं तो कहां से ये शुरू हुआ? अगर हम कूच की किताब देखते हैं, उसका 34 और 2 से पढ़ें। कूच की किताब ਉਹਦਾ 34 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 2 ਵਚਨ ਤੋਂ। निर्गमन, हिंदी में निर्गमन, यस। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਿਨਾਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ। पहले से पढ़ें, हाँ जी। ਆਇਤ 1। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ 2 ਫੱਟੀਆਂ ਕੱਢ हाँ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗਾ हाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਨ, हाँ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਿਆ। हाँ ਆਇਤ 2। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਿਨਾਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਬਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜਾ ਰਹਿ। ਆਇਤ 3। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਚੜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਦਿਸੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਜੜ ਚੁਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾ। ਆਇਤ 4। ਪਰਬਤ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ 2 ਫੱਟੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਨਾਈ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ 2 ਫੱਟੀਆਂ ਲਈਆਂ। हाँ, बस इसके आगे जो लिखा हुआ है ना, ये जो 5 पढ़ने लगे हो आप, मैं बोलता हूं पूरे पवित्र वचन में, पवित्र ग्रंथ में, पवित्र बाइबल में इससे बड़ा वचन नहीं मैंने पढ़ा। इतना बड़ा वचन लिखा इस दिन को यादगार बनाने के लिए। पेंतिकुस्त ऐसे नहीं है। पेंतिकुस्त में कितने तालमेल आप देखते जा रहे हो, और सबसे प्रभावशाली वचन पेंतिकुस्त को परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया कि वो छप जाए, वो याद रहे। यहोवा ने खुद, परमेश्वर प्रभु यीशु ने इस दिन को ठहराया कि पवित्र आत्मा उतरेगा। चेलों के ऊपर उतरा, चेलों ने प्रचार शुरू कर दिया। वो जो डरपोक थे, पवित्र आत्मा उतरा, बल से भर गए, मिरेकल से भर गए। वो 50वां दिन था और परमेश्वर यहोवा ने क्या किया? ऐसा जबरदस्त परमेश्वर ने अपने दिल की बात कह दी। इसमें क्या लिखा है? 5 को ध्यान से पढ़ें। आयत 5। यहोवा बदल विच उतरिया। कौन उतरा? यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर खुद यहोवा बादल में से उतरा ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। किसके साथ खड़े होकर? मूसा है मूसा के साथ। मूसा के साथ उतर गया। मूसा के साथ उतरकर क्या करने लगा? यहोवा दे नाम दा प्रचार कीता। और किसके नाम का? यहोवा अपने नाम का प्रचार करने लगा। ये परमेश्वर ने अपने मन की गहरी बात लिख दी है। यहोवा अपने नाम का प्रचार करने लगा। अब यहोवा अपने नाम का प्रचार क्या करेगा? जो उसके दिल में है, जो उसके अंदर है। ऐसे हो सकता है? आपने मूसा, एलिया सबको देखा, परमेश्वर जी प्रभु यीशु जी को देखा, वो प्रचार कर रहे हैं किसका? पिता का। नबियों को देखा प्रचार करते हुए यहोवा का, प्रभु यीशु का। लेकिन क्या यहोवा अपने बारे में प्रचार करेगा अपने ही नाम से? तो उसका मतलब क्या है? वो यादगार बनाना चाहता है इस दिन को। और क्या लिखा है? अपने नाम का प्रचार करने लगा। 5 से फिर पढ़े। आयत 5। यहोवा बदल विच उतरिया। हाँ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। हाँ। ਆਇਤ 6। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਕੇ, आराम से ध्यान से पढ़ें आप। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। किसके आगे से?
मूसा क्या वो मूसा के आगे इधर उधर परमेश्वर टहलकर प्रचार करने लगा। और क्या कहा परमेश्वर ने? यहोवा यहोवा दयालु अते कृपालु परमेश्वर है। देखो, परमेश्वर अपने बारे में बोल रहा है, यहोवा नाम का प्रचार कर रहा है। और क्या बोल रहा है? कि यहोवा दयालु और कृपालु परमेश्वर है। कृपालु परमेश्वर है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे आपके लिए, अद्भुत बात है। ये जबरदस्त बात है कि हमारी नींव जब डाली गई तो वो सिंपल नहीं था। पेंतीकुस्त की नींव सिंपल नहीं है। पवित्र वचन के अंदर गहरे शब्द, गहरा नाम डाला गया हमारा। और परमेश्वर क्या लिख रहा है अपने बारे में? क्या लिख रहा है? यहोवा दयालु अते कृपालु परमेश्वर है। हाँ, क्रोध विच धीरजी अते भलाई अते सुनो। सच्चाई नाल भरपूर है। ये है रियल शब्द। परमेश्वर के सामने जब आपने प्रार्थना में जाना है, उसको याद करवाओ। उसी के नाम का उसी ने प्रचार किया, परमेश्वर ने अपने नाम से। उसने कहा यहोवा दयालु और कृपालु है और क्रोध विच धीरजी अते भलाई अते सच्चाई नाल भरपूर है। क्रोध में धीरज, भलाई अते सच्चाई नाल भरपूर है। फिर से पढ़ो इसको। परमेश्वर क्रोध विच धीरजी अते भलाई 6 आयत को फिर से पढ़ो। आयत 6 अते यहोवा ने उस दे अगों लंघ के इस तरह प्रचार किया, यहोवा यहोवा दयालु अते कृपालु परमेश्वर है। क्रोध विच धीरजी अते भलाई अते सच्चाई नाल भरपूर है। आयत 7 अते हजारां लई भलाई रखण वाला है अते कुधर्म अपराध अते पाप दा बख्शणहार अते कुधर्मी किस को कुधर्म हाँ, अपराध अते पाप दा बख्शणहार। वो बख्शता है, वो बख्शनहार लिखा हुआ है। परमेश्वर अपने बारे में प्रचार कर रहा है। इससे उत्तम हमारे लिए और क्या हो सकता है? इससे बड़ा शब्द कोई हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर खुद प्रचार कर रहा है अपने विषय में और हमारे लिए बोल रहा है। वो आगे क्या लिखा है? आयत 7 अते हजारां ले भलाई रखण वाला है अते कुधर्म अपराध अते पाप दा बख्शणहार अते कुधर्मी नूं इस तरह नहीं छड़दा। अब 6 आयत को पढ़ो। आयत 6 अते यहोवा ने उस दे अगों लंघ के इस तरह प्रचार किया, यहोवा यहोवा दयालु अते कृपालु परमेश्वर है। क्रोध विच धीरजी अते भलाई अते सच्चाई नाल भरपूर है अते हजारां लई भलाई रखण वाला है अते कुधर्म अपराध अते पाप दा बख्शणहार अते कुधर्मी नूं इसे तरह नहीं छड़दा। पर पितावां दा कुधर्म उन्हां दे पुत्रा अते पुत्रा दे पुत्रा। ये गहरे से सुनना भी इसको। हाँ, उन्हां दे पुत्रा अते पुत्रा दे पुत्रा अते तीजी चौथी पीढ़ी तक बदला लैणहार है। आप सुन रहे हो? परमेश्वर अपने नेचर के बारे में लिख रहा है कि वो दयालु है, धीरजवान है, सब कुछ वो सह लेता है, लेकिन अपराधियों के लिए वो माफ करता है। लेकिन जो वो बदला लेता है तो कहां तक लेता है? तीसरी चौथी पीढ़ी तक। ये उसी दिन की बात है जिस दिन मूसा परमेश्वर को मिलने के लिए गया और पेंतीकुस्त का दिन इसी दिन मनाया जाता था, इन्हीं दिनों में। और
ये खास क्यों है? आप सोचो कि अगर मनुष्य पाप करता है और बदला कब ले रहा है? तीसरी चौथी पीढ़ी से। और बताओ दूसरी पीढ़ी का कसूर है, तीसरी का है, चौथी का कोई नहीं, लेकिन बदला यहोवा बोलता है मैं बदला लेता हूं। लेकिन पेंतीकुस्त का दिन क्यों? पवित्र आत्मा का उतरना, प्रभु यीशु का आना। आप सोचो, परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं चौथी पीढ़ी से भी बदले लूंगा। लेकिन अद्भुत बात क्या है कि प्रभु यीशु आए और पहली पीढ़ी ने जिसने पाप किए उसने सबको फ्री कर दिया, दूसरी तीसरी चौथी सारी फ्री कर दी उसने। आमीन। ये जबरदस्त था। नहीं तो ये जो बोला गया शब्द है, जो ठहराया गया था, परमेश्वर के ने नेचर अपनी बताई है, इसमें अपनी नेचर परमेश्वर बता रहा है कि मेरा ऐसा भाई, ये मेरे रूल है। खुद परमेश्वर उतरा और वो प्रचार कर रहा है। पेंतीकुस्त सिंपल नहीं है। पेंतीकुस्त कहां से निकला और कहां पे परमेश्वर ने नींव डाली? पेंतीकुस्त की नींव कब डली? लिखा है जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो चेलों के ऊपर, सबको पता है ना, चेलों के ऊपर कौन उतरा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उतरा, जिसको हम पिछले 8-9 हफ्तों से सुन रहे हैं हम। जब पवित्र आत्मा उतरता है तो क्या होता है? शक्ति। आपने पाया शक्ति को कि नहीं? यस बदलाव हुए कि नहीं? यस। तो पेंतीकुस्त का दिन जब उतरा तो सबके जीवन बदले, यस। चेलों के जीवन बदल गए, जिसमें सबसे बड़ा वो पेंतीकुस्त को लेकर, वो जो दिन था जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, पेंतीकुस्त को लेकर कौन आगे बढ़ा? किसने आगे बढ़ाया? वो चेलों ने। वो चेले पेंतीकुस्त के दिन को जब पवित्र आत्मा उतरा तो इसी दिन को, इसी मिशन को लेकर वो आगे बढ़ गए, परमेश्वर के यीशु मसीह के मिशन को लेकर। और वो उन्होंने अपने जीवन में, पतरस के बारे में आप सुन चुके हो, वो कुछ भी नहीं था। पतरस के साथ बाकी चेले भी कुछ नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा उतरा उसी खास दिन पे, तो क्या हुआ? उनके जीवन बदल गए। और आगे क्या किया उन्होंने? वो मिरेकल करते गए, आगे बढ़ते गए। उन्होंने पूरा जीवन परमेश्वर को दे दिया। पतरस की अगर हम बात करें तो पतरस पूरी हर एक हिस्से में उसने प्रचार किया। और जब उसका अंत हुआ तो वो क्रूस पे चढ़ गया। और उसको जब क्रूस पे चढ़ाने लगे तो क्या कहा उसने? उसने कहा मुझे ऐसे सीधा मत क्रूस पे चढ़ाओ, मैं इस योग्य ही नहीं हूं, क्योंकि मेरा गुरु, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु, उसको क्रूस पे चढ़ाया था सीधा करके, लेकिन मुझे कैसे चढ़ाओ? उल्टा करके। उल्टा कर दो मुझे। उसने उल्टा करवा लिया क्रूस को, और उल्टा करके वो क्रूस पे चढ़ गया और उसने अपनी जान दे दी।
पैंतीकुस सिंपल नहीं है, हजारों हजारों कुर्बानियां। सबसे पहले कौन सी? चेलों की कुर्बानियां। उसके साथ कौन था? उसका भाई। आपको पता है? इंद्रियास। इंद्रियास जो चेला था परमेश्वर का सबसे बड़ा, वो उसने बाइबल के अंदर, पवित्र वचन के अंदर उसके मिरेकल नहीं लिखे हुए, लेकिन कुछ ऐसा हिस्सा लिखा है कि वो जोड़ने वाला बना हर जगह पे। भलाई सबसे पहले प्रभु यीशु को कौन मिला? इंद्रियास, पतरस का भाई। वो जब मिला तो वो फटाफट भाग के गया। कहां पे? पतरस के पास। पतरस को लेके आया कि चल हमें मसीह मिल गया। और फिर जहां जहां आप इंद्रियास को देखोगे, उसका जीवन पवित्र वचन के अंदर मिरेकल का प्रभावशाली नहीं था वो, लेकिन अगर हम वैसे उसको देखेंगे तो उसने बहुत बड़े बड़े मिरेकल किए। पवित्र वचन के अंदर नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर आप वैसे पढ़ोगे इंद्रियास के बारे में, तो जहां जहां वो गया, दूर दूर उसने बड़े मिरेकल किए और उसको भी क्रूस पे चढ़ाया गया। ग्रीस के अंदर। और वो कंट्रोल किसका था? रोमन का था। वही तब राजा था जब पतरस को चढ़ाया गया, नीरो। पवित्र वचन में लिखा हुआ उसके बारे में। और लिखा है कि जब उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, उसने भी यही बोला कि मुझे ऐसे मत क्रूस पे चढ़ाना। उसने क्रूस को कैसे बनवाया? ऐसे, क्रॉस, एक इधर एक इधर। जैसे इंग्लिश का अक्षर होता है एक्स। और अगर उसके विषय में पढ़ो तो गहरे से लिखा हुआ है कि उसको एक्स के क्रॉस पे चढ़ा दिया गया और उसकी जान चली गई, उसने जान दे दी। और अगर आप चेलों को गहरे से देखोगे, बर्थुलमई एक चेला परमेश्वर का, उसने जब परमेश्वर के वचन को फैलाया तो उसने भी, जब उसको पकड़ा गया प्रचार करते हुए, आपको पता है उसको कैसे मारा गया? उसके जिंदा सारे शरीर की चमड़ी उतार दी, जिंदा है, और फिर उसको मारा गया। पैंतीकुस ऐसे नहीं है बना। पैंतीकुस में बहुत से परमेश्वर के पवित्र रसूलों की कुर्बानियां हुई हैं। पैंतीकुस को अपने खून से वो वहां से शुरू किया और आप तक, मुझ तक लेके आने में ही पता नहीं कितने हजारों हजारों लोगों की कुर्बानियां हुई और तब पैंतीकुस यहां तक पहुंचा है। इसीलिए मैं बोलता हूं आपको कि आप कर्जे में हो, आप उदास हो, मत डरो। ये लंबा एक्सपीरियंस है परमेश्वर का, उसको निकालना आता है सबको। उसको पता है कहां कहां मेरा कौन कौन सा जन प्यासा हुआ है। यहां ऐसे ऐसे लोग हुए जिनको
जिन्होंने हंसकर परमेश्वर के क्रूस को ले लिया, हंसते हुए, उनको लगा वाह ये हमारा दिन आया है, सही दिन। प्रचार करने निकले तो उन्होंने दुखों को नहीं देखा, उन्होंने मुसीबतों को नहीं देखा। आज जो हम ये ग्लोरी को देख रहे हैं, परमेश्वर की चमक को देख रहे हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े मिरेकल को देख रहे हैं, इसके पीछे बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं रही हैं हर एक जन की, जो वहां से शुरू हुई हैं आज तक। परमेश्वर आपको आसान पे आसान करता गया, आसान पे आसान। आज मिनिस्ट्री में क्या है? आज भी सताव है, आज भी मुश्किलें हैं, लेकिन परमेश्वर की ग्लोरी उससे भी ज्यादा है। पेंतीकुस का दिन जो है, पेंतीकुस का नाम जो है, पेंतीकुस ये ऐसा ही मिशन नहीं है, ये ऐसा ही नाम नहीं है भाई। इसके पीछे गहरी योजनाएं हैं परमेश्वर की, जो आज तक नहीं हिला। और सुनिए, जहां जहां परमेश्वर का नाम गया वो फैलता ही गया। जिस देश में चेले गए, उन्होंने कुर्बानियां दी, अपने शब्दों को बोला, परमेश्वर के नाम को फैलाया, पूरे के पूरे देश बदल दिए उन्होंने। और जब अगर हम नाम ले रहे थे इसका, इंद्रियास का, इंद्रियास ने प्रचार नहीं, उसके प्रचार ने, जो वहां का गवर्नर था वो बीमार थे, उसका पूरा परिवार, उसकी वाइफ, और उसने ले हैंड किया, प्रचार किया, उन्होंने जीवन दे दिया परमेश्वर में। वो सारे के सारे बदल गए। उसी गवर्नर ने, वो मसीह में नहीं था, उसने क्रूसीफाई कर दिया। परमेश्वर में कोई भी लोग जब आए, उन्होंने पेंतीकुस के झंडे को उठाया, परमेश्वर के नाम को उठाया, वो पीछे नहीं मुड़ा फिर कोई भी, एक भी नहीं। भला उनको क्रॉस पे क्यों ना उनको लटका दिया गया, वो हंसकर चढ़ गए, हंसकर। और उन्होंने बोला हमें ऐसे नहीं, ऐसे करके चढ़ाओ भाई, हमारे प्रभु को ऐसे चढ़ाया था, हमारी औकात नहीं है कि हम वैसे ही चढ़े, हमें कुछ और करके चढ़ाओ, ताकि परमेश्वर का नाम सदा महिमा पाए। आमीन। ये जो आजादी, ये जो हमें ग्लोरी मिली है, मिरेकल मिले हैं, इसको सिंपल मत समझो। ये बड़ा मौका है, आज जबरदस्त मौका है। एक एक सेकंड, पल का मौका दिया हमें परमेश्वर ने कि जाओ, पवित्र आत्मा मैं तुझे देता हूं, पवित्र आत्मा तुम्हें हर एक कमजोरी से उठाएगा और सदा संपूर्णताई से खड़ा करेगा। आमीन। ये बहुत बड़ी, आप हर चेले को देखो, मैं और लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, कितने मसीह लोगों की जान गई जब पतरस को क्रूसीफाई किया। हजारों मसीह लोगों को रोम में जिंदा जला दिया, जिंदा, जब उसने आग लगवाई नीरो ने। पेंतीकुस को गहरे से परमेश्वर ने बनाए रखा, पकड़े रखा। आज आप उदास हो कहीं ना कहीं, तो बिल्कुल मत घबराओ। या हमारे जो सीनियर थे,
परमेश्वर के चेले, उन्होंने देखा ही नहीं, ना घर ना बाहर ना कुछ भी नहीं। वो चलते गए उसके झंडे को लेकर, और वही सारा कुछ, वो सब कुछ हमारी आपकी आदतों में है। आज भी हजारों तकलीफें हो सकती हैं आपके परिवारों में, हजारों दुख हो सकते हैं आपके परिवारों में, लेकिन कोई आपको इसलिए तोड़ देगा, ओ नहीं नहीं तू बड़ा नहीं, तो फिर तो बरथुल में ही वैसे ही छोड़ के चला जाता परमेश्वर को। इंद्रियास तो बोलता मेरे बारे में लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं है प्रभु, मैं नहीं करना कुछ भी। क्यों? क्योंकि ओ नहीं जी कहंदे सीगे जी वो 4 चमत्कार होने होए नहीं, लो जी आपा नहीं हुन जाना। क्यों? मैं नहीं प्रेयर करनी। अरे देखो भाई, परमेश्वर के जो 12 थे, ज्यादा लोगों की बात तो नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं एक एक को खंगालूंगा आपकी आंखों से खून निकलना शुरू हो जाएगा। इतना गहरा है हमारा जो पिछोकड़ बोल लो आप, जो लिखा गया है, इतना गहरा कि जब हमारे परमेश्वर के नाम पे जो लोग आगे बढ़ के निकल पड़े, उन्होंने नहीं देखा फिर हम बड़े या कम हुए, उन्होंने नहीं देखा हमें दुख मिले कि सुख मिले, उन्होंने नहीं देखा हमें तकलीफें मिली या क्या मिला, हमें इज्जत मिली कि बेइज्जती मिली। उन्होंने एक ही बात देखी कि नहीं, मैं परमेश्वर के क्रूज को उठाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। और ये तो बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें महाअभिषेक दिया, महासामर दिया, सबसे अलग, चेलों से भी हटके हमें दिया कि जाओ, जैसे ही तुम हाथ रखोगे उसी समय तुम्हारे चमत्कार होंगे। मैं बोलता हूं, क्या बढ़ के परमेश्वर का मन है हमारे ऊपर, आपके ऊपर? क्या पवित्र आत्मा का मन है तुम्हारे हमारे ऊपर, महाअभिषेक के ऊपर, महासामर्थ के ऊपर? आज हम बोलते हैं आप 7 हफ्ते आओ, 10 हफ्ते आओ, आप चेक करते हो फटाफट फटाफट, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। आप चेक करो, अगर आप सही में इनको देखोगे, 35 के लोग कभी पीछे नहीं हटे। और सबसे उत्तम बात क्या है, परमेश्वर ने महासामर्थ में, महाअभिषेक में शब्द ऐसा दिया कि जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। कहीं था कि कोई बोले कि जाओ भाई अब तुम चमत्कार करोगे, कहीं भी नहीं। वो बोलता लेके आ, मैं करूंगा। आपको बोला जाता है ना, जाओ अब तुम चमत्कार करोगे, वो बात अलग है कि आप उस कदर बढ़ पाए या नहीं बढ़ पाए। और कितनी जबरदस्त बात है कि छोटा सेवक हो चाहे बड़ा हो, छोटा विश्वासी हो चाहे बच्चे हो आपके, उनके अंदर बल आ चुका है, क्योंकि जीवन पवित्र आत्मा को दे दिया। अब पवित्र आत्मा के अंदर जी रहे हो, पवित्र आत्मा में बदलाव हो चुका है, सब कुछ समर्पण कर दिया है। और अब क्या है, अब छोटा बच्चा भी हाथ रखेगा तो चमत्कार होने ही होने हैं। अब ध्यान से पढ़ो उनको, 35 को गहरे से देखो, और आपको खुद जब आप देखोगे कि कितना कुछ उन्होंने सहा, सबने। और आपके ऊपर ग्लोरी पता किस लिए है, क्यों है? क्यों है ये शब्द कि जाओ तुम चमत्कार करोगे? हम हाथ रखते हैं, आप आगे हाथ रखते हो, उसी टाइम चमत्कार शुरू। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया उठा लो, पूरी दुनिया, जहां जहां मनुष्य जिंदा रह रहा है, पूरी दुनिया में खाली आप ही हो इस पृथ्वी के ऊपर जो पूरी रात को अपने जीवन में, अपने जिंदगी का, हफ्ते का एक दिन आप परमेश्वर को, एक रात परमेश्वर को दे रहे हो। तो परमेश्वर क्यों ना आपको पहले से सुनेगा, क्यों ना आपके बच्चे बूढ़े सब भविष्यवाणियां करेंगे, चमत्कार क्यों ना करेंगे, वो करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में आप ही हो, ये सही है, आप चेक करके देख लो, सिर्फ आप ही हो। आपके परिवार है, आपकी कलीसियाएं हैं, आपके अगुए हैं जो बैठे हैं यहां पे, क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की ओर ताक लगा के बैठे हैं पूरी रात। तो क्यों ना परमेश्वर तुम्हारे हाथ रखते ही वो चमत्कारों को करेगा, वो करेगा ही करेगा। आमीन। ये गहरी गहरी बात है कि परमेश्वर ने महाअभिषेक दिया और आज मौका दे दिया, मौका दे दिया कि जाओ, फैल जाओ, पूरी दुनिया में फैल जाओ, पूरे देशों में फैल जाओ, पूरे गांव में फैल जाओ, शहरों में फैल जाओ, घर घर फैल जाओ और फैलाओ उस मिशन को जो पहले परमेश्वर ने शुरू किया था। इसलिए आपको ये आपका मिशन पता होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आपके बारे में तो इसको गहरे से पढ़ो, आपको पता होना चाहिए आप कहां से आए हो, कहां से शुरू हुआ है तुम्हारा। परमेश्वर का हर एक हिस्सा, वो जो वहां से शुरू हुआ था इज़राइल से, हर एक जन ने जबरदस्त चमत्कार किए। जब पवित्र आत्मा उन पे उतरा, उनके जीवन बदल गए, उनका सिस्टम बदल गया। वही जो कुछ नहीं कर पाते थे, उन्होंने भयंकर मिरेकल शुरू कर दिए और वो जहां जहां जा रहे थे, देशों के देश बदल दिए उन्होंने। फिर आमीन। वो इतने प्रसन्न हो चुके थे कि उनको पता था कि कोई बात नहीं, अब क्रूज पे जा रहे हैं तो परमेश्वर से मिलेंगे जल्दी ऊपर जाकर। अब कोई व्याकुलता नहीं है, कोई प्यास नहीं है, उनको पता था ये। हमें पता है ना कहां जाना है एंड में, पता है कि नहीं? उदास हो वहां जाने के लिए? है? वहां वही है जिसको रोज पुकारते हैं। यस, आमीन। वह उसका घर है, वही हमारा परमानेंट घर है। तो जो उसने समय आपको दिया इस पृथ्वी पे, वो तुम्हें उदास नहीं रहने देगा। ये मेरा शब्द है। वो तुम्हें कभी ऐसे नहीं रखेगा कि वो अधूरा रखेगा, तुम्हें रुलाता रहेगा, तुम्हें उदास रखेगा, बिल्कुल भी नहीं। वो थोड़ा समय उसने दिया यहां पे हमें, और वो चाहता है कि तुम वैसे मनुष्य बन के, जैसा आदम था, तुम इस पृथ्वी पे जियो, अपने परिवारों में जियो। क्योंकि आप सुन चुके हो कि पेंतीकुस के दिन के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो जीवन बदल गए। आमीन। आपके जीवन बदले कि नहीं? यस।
मैं सुन रहा था, हजारों गवाहियां आ रही हैं मेरे पास, हजारों परमेश्वर के दासों की गवाहियां, दासियों की गवाहियां के पवित्र आत्मा को संपूर्ण रीति से जब ग्रहण किया, जब पता चला, तो क्या हुआ? फिर वो सारे क्लेश जाते रहे जो 20 साल से जिसका हल निकालना चाहते थे, Yes, amen. जो ढूंढ रहे थे, वो कहां से मिला? अपने ही अंदर से। पवित्र आत्मा का संपूर्ण जीवन जब आपने लिया, तो कहां से शुरू हुआ? फिर आपके जीवन से, आपके जीवन से शुरू हुआ। और क्या हुआ? उसी जीवन ने सारा कुछ बदल के रख दिया, और ऐसा बदलाव किया कि जो बदलाव, जिस बदलाव का हम इंतजार करते थे, वो बदलाव पवित्र आत्मा ने कर दिया। फिर Amen. आज हमें कहां पे जीना है? हमें अपने परिवार में। लेकिन जब तक वो पैंतीकुस का दिन, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा था, आप उस दिन को ना याद करोगे और पवित्र आत्मा को जीवन ना दोगे, तो कंफ्यूजन रहेगी। आपको लगेगा कि शायद मैं कर लूं, शायद मैं कर लूं, शायद मैं कर लूं। मेरा आज फिर मैसेज है आपको, आज पवित्र आत्मा आजाद करेगा आपके परिवारों को। आज का दिन इसीलिए रखा था कि पवित्र आत्मा आजादी देगा आपके परिवारों को। Amen. आज 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 पैंतीकुस को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा इसी दिन उतरा था। आपके परिवारों की आजादी आपके हाथ में है, आपके शरीर की आजादी आपके हाथ में है। आप आज पवित्र आत्मा को जैसे ही संपूर्ण रीति से, और सुनो, मैं इन दिनों में काफी परमेश्वर के दासों को मिल रहा हूं जो गहरे गहरे इधर उधर की योजनाओं में फंसे हुए। छोड़ दो सारा कुछ। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हो, उसकी ताकत को देखना चाहते हो, तो परमेश्वर को ही, उसी को सरेंडर करो। पवित्र आत्मा को जिन लोगों ने अपने जीवन में, जिन्होंने सुना और उन्होंने बदल दिया, उनके जीवन में गवाहियां, जबरदस्त गवाहियां हैं। Amen. जबरदस्त गवाही कौन सी मानते हो आप? मैं बोलता हूं, अगर आपके परिवार में आनंद आ गया, परमानेंट आनंद, शांति, परमानेंट शांति आ गई, तो ये सबसे बड़ी गवाही है आपके जीवन में। Amen. अब दुनिया जीत रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन घर में क्या है? जबरदस्त क्लेश चल रहा है, जबरदस्त तोड़फोड़ चल रही है, रिश्तों में तोड़फोड़, परिवारों की तोड़फोड़। तो क्या वो जीतना है? आपको लगता है कि अभी पैसा नहीं है, पैसा आएगा तो आनंद भी आ जाएगा? नहीं आना। अब पैसा ढूंढते 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 चले जाओगे। परमेश्वर को पकड़ो, परमेश्वर को ढूंढो, पवित्र आत्मा को जो बोला गया उसको सही से सुनकर उसमें चलो। तुम्हें कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़नी, ना पैसा, ना आनंद, ना तुम्हारी मंजिलें। क्या तुम्हें लगता नहीं है जो इतने कुछ निकाल के ले आया, वो तुम्हें आनंद ना देगा, वो तुम्हें पैसा ना देगा, वो तुम्हें शांति ना देगा?
उसको सब पता है कहां पे क्या कब करना है। आज आप अपनी योजनाओं में फंसे हुए हो, फिर पूछ रहे हो क्या करूं जी मैं। और सुनिए, आप और लगा लो 10 साल, आप वहां पे ही पाओगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि आप पवित्र वचनों को नहीं पूरा कर पा रहे हो। आपको बोला गया है कि अपने अगुए के साथ एक मन एक जुट। मैंने देखा है आप स्ट्रगल में हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप एकजुट नहीं हो। वो स्ट्रगल नहीं खत्म कर पाओगे। आप 10 साल लगा के देख लेना। और अगर आज आप बोलोगे कि हां, पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, पवित्र आत्मा जी मैं तेरे उसी मिशन के स्टैंप के नीचे हूं और मुझे संपूर्ण कर दे, बस जो तुम ढूंढ रहे हो ना वो इंस्टेंट तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। उसी समय, उसी समय आप ना देखो कि एक मिराकल की मुझे इंतजार है कि ये जो मेरे जीवन में अटका हुआ है बस ये हो जाए। जैसे ये कर्जा अटका हुआ है, एक बार ये निकल जाए। मैंने घर लेना है, एक बार ये ले लूं। मैंने चर्च लेना है, एक बार ले लूं। मैंने जमीन लेनी है, एक बार ले लूं। एक बार ये कर लूं, एक बार ये कर लूं। नहीं, वो एक बार करके दूसरी बार फंस जाओगे फिर। क्यों ना एक बार वाला भी पवित्र आत्मा को करने दो, ताकि वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, वो 100 तक, हजारों तक वही करता जाए। फिर उसको करने दो जो तुम्हारे लिए दिया गया है। और अद्भुत ताकत पवित्र आत्मा दिया गया है, उसको सरेंडर कर दो, छोड़ दो उसको। उसको बोलो आप करो। जब वो करेगा तो तुम्हारी चारों दिशाओं में आनंद से भर देगा वो तुम्हें। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप आज भी अटके हुए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं आपको बता रहा हूं। आप 3 महीने, आपने 30 साल दे दिए, 10 साल दे दिए, 2 साल दे दिए, 5 साल दे दिए। एकजुट होकर 3 महीने देखो, 3 दिन में देखो क्या होना है। एकजुट होकर, एक मन होकर, संपूर्णता से। ये नहीं मेरे साथ एक मन हो और परिवार में क्या चल रहा है, नहीं। आप जो गवाहियां सुन रहे हो ना, जिनके जीवन बदल गए, वो क्या है? वो पहले परिवार में एक मन, एकजुट यहां पे हुए। उन्होंने बोल दिया कि बस जी अब नहीं कुछ भी। पवित्र आत्मा, जो पवित्र वचन हमने सुने हम उस पे हैं, अब तू कर जो भी कर सकता है, हम तेरे लिए सामने हैं। पवित्र आत्मा ने फिर वो करके दिया उनके जीवन में जो वो 20 साल से ढूंढ रहे थे। क्या आजादी चाहते हो परिवारों की ना आज? यस। तो आजादी वहां पे ही है, आपके फैसले के ऊपर। आप जहां पे हो वो राइट प्लेस है, वो आधा अधूरा नहीं है। आपको लगता है ना कि हां भाई, जैसे नौकरी मांगते ना तो प्राइवेट नहीं बोलते, सरकारी। क्यों? क्योंकि गारंटी है वहां पे। तो पेंतीकुस्त बड़ी गारंटी है भाई। वो प्रभु यीशु से, परमेश्वर से, हालेलुया, परमेश्वर से निकला है ये, यहोवा से। वो बड़ी गारंटी है यहां पे। हर एक हिस्से की गारंटी, हर मिराकल की गारंटी, तुम्हारे बढ़ने की गारंटी, तुम्हारे
हर हिस्से में बढ़ने की गारंटी है ये। सिर्फ आपने एक मन एकजुट होना है। आज आप स्ट्रगल में हो, उसका कारण एक ही है, सिर्फ एक ही। और आधी रात है, वीरवार को आप हर रात को आप परमेश्वर को समय दे रहे हो, ये तो और भी जबरदस्त है। आप सिर्फ एक मन होते ही सबसे पहले कौन सा बदलाव आएगा? आनंद तुम्हारे घरों में गूंजेगा, जबरदस्त, आमीन, जबरदस्त तरीके से। क्योंकि यहां हो चुका है, ऑलमोस्ट सबने ही चेंज कर दिया और सबके घरों में आनंद है। मुझे पता है जो रह गए हैं वो आज पवित्र आत्मा उनको आजाद कर देगा, सदा का आनंद बनेगा तुम्हारे घरों में। ये हफ्ते कौन से चल रहे हैं? पवित्र आत्मा के। हम एक एक करके और ले रहे हैं परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि रिजल्ट जो आ रहे हैं वो जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। आमीन। आपके परिवारों में वो चेंज हो रहा है जो कभी 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 मानता ही नहीं था। आपको लगता है मैं छोटी सी एक ये जीत प्राप्त कर लूं, एक ये कर लूं, एक ये कर लूं। नहीं, एक पे ही मत रुको, आप हट जाओ पीछे, पवित्र आत्मा को करने दो। वो एक पे एक करता ही जाएगा तुम्हारे जीवन में। आमीन। वो रुकेगा ही नहीं। हर जीत, हर हिस्सा, एक पे एक जीत मिलेगी तुम्हें सदा के लिए। आमीन। तुम्हें इसीलिए तो चुन के लाया है वो, इसीलिए तो पवित्र आत्मा को दिया है आपको। इसलिए बड़ी जीत की ओर अपनी नजर रखो और पवित्र आत्मा को आजादी के लिए आज पुकारो। आज के पवित्र आत्मा, मैं अपने परिवारों की आजादी चाहता हूं। आज का शब्द यही था, 1 महीना पहले दिया था ये शब्द परमेश्वर ने। पवित्र आत्मा तुम्हारे परिवारों को आजाद करेगा। आमीन। और अगर तुम आजादी सच में चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे ना बोले बाद में कि वो ये गधे थे जिन्होंने सुना ही नहीं किसी का, है ऐसा ना हो कि आपके बच्चे बोले कि लो जी ये साडा प्यो सी जिन्हें सुनी ही नहीं किसी दी, वो रौला पाउंदे रहे हो। आप पीछे नहीं रहोगे, आप उदास नहीं रहोगे, आप कम नहीं रहोगे, अधूरे नहीं रहोगे। पवित्र आत्मा आपको पूरा करने के लिए आया है, आजाद करने के लिए आया है, सदा की आजादी देने के लिए आया है। वो हजारों को दे रहा है, तो आज तुम्हारा नंबर लग चुका है यीशु के नाम से। आप जैसे ही उसको पुकारोगे, उसको बताओगे, उसको बुलाओगे, आज का दिन बहुत खास है भाई। बड़े चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि आज आजादी कैसे होती है? फिर आजादी के लिए लड़ना पड़ता है और लड़ाई शुरू हो चुकी है। उसके दूत तुम्हारे लिए लड़ेंगे, क्योंकि आज आप पवित्र आत्मा को जब बोलोगे कि पवित्र आत्मा मुझे आजादी चाहिए, मेरे चर्च को आजादी चाहिए, आज मैं छोड़ दूंगा इधर उधर की जो कुछ भी मैं गलतियां कर रहा हूं। आपको पता, आपको कुछ पता भी नहीं होता जब परमेश्वर आपके मन की सुनता है। और कई लोग बहुत सियाने बनते हैं कि नहीं 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 मैंने ये कर लेना, मैंने ये नहीं। आप नहीं कर पाओगे। छोड़ दो उसको और सीधे मन होकर चलो परमेश्वर की ओर।
आज बड़ा मौका है, महासामर दिया हमें, महाअभिषेक दिया उसने, और परमेश्वर ने वायदा किया है हमसे कि क्विक रिजल्ट आएगा तुम्हारे हर काम में, हर बात में, हर घर में, हर चर्च में, और आ रहा है परमेश्वर की दया से। आमीन। ये क्या है? ये मौका है, आजादी पाने का मौका। और ये जो आजादी मिली है हमें, ये सिंपल नहीं है। आपको अभी एक दो ही बताया मैंने। अगर आप गहरे से इसको सुनोगे आजादी को, ये आजादी ऐसे ही नहीं। 300 साल लग गए, 300 मसीहत को लीगल होने में, मसीहत को एक लीगल जामा पहनाने में 300 भी ज्यादा साल लग गए। और फिर क्या, जब बदलने पे आता है ना परमेश्वर, तो 4th सेंचुरी में क्या हुआ, एक बात बताता हूं आपको। 4th सेंचुरी में 400 साल बाद पता क्या हुआ? एक राजे को सपना आया। उसके सपने में कौन आया? इंद्रियास। ये सच बात है। उसको सपना आया कि जो तू कल लड़ाई है तेरी, वो लड़ाई जो तू तेरे साथ यंग लगा हुआ लड़ाई लगी हुई है, कल तू जीत जाएगा। उसको लगा है, उसने बोला मैं इंद्रियास बोल रहा हूं और तू जीत जाएगा। और हुआ क्या? वो उठा, वो गया लड़ने के लिए, लड़ाई चल रही थी और वो जीत गया। कल उसी टाइम जीत गया वो। और हुआ क्या? उसने जैसे ही आंखें ऊपर उठाई, ऊपर पता क्या बना हुआ था? उसके क्रॉस का निशान, एक्स का निशान। और उसको याद आया, हां ये इंद्रियास के क्रॉस का निशान है, सच है ये। और आज उस देश का जो झंडा है, इंद्रियास के क्रॉस का निशान है उस झंडे पे। उसका नाम है स्कॉटलैंड। आप चेक करके देख लेना। वो उसी देश का आज भी झंडा उसका इंद्रियास के क्रॉस के नाम पे है। मैं क्या बता रहा हूं? जब लड़ाई एक बार, आप जब एक बार सिर्फ ये आजादी जो मिली है ना, बहुमूल्य है भाई, बहुमूल्य। इसको इधर उधर के स्कीमों में मत जलाओ, इधर उधर की स्कीमों में मत हटाओ। ये बहुत जबरदस्त है। और क्या इसमें कोई मुश्किल है? कुछ भी नहीं। जो आजादी आप पाना चाहते हो, अपने परिवारों में देखना चाहते हो, वो सिर्फ इतना फर्क है, आपका एक फैसला वो आजादी ले आएगा। ऐसे ही आज ही ले आएगा वो। आमीन। आपका एक सही फैसला। इंद्रियास को आप देखो, जिसका कोई मिरेकल नहीं लिखा हुआ पवित्र वचन में, लेकिन जब असरदार बनाता है परमेश्वर, तो राजों को सपने आते हैं। आप दिखते हो और फटाफट आपका नाम एक रात में ही क्या कर दिया, आज तक उस देश का क्रॉस झंडा वैसा ही। आप चेक करके देख लो इंटरनेट पे। और इंद्रियास का दिन मनाते हैं वहां पे, जबरदस्त। जो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको लगता है मैं कुछ भी नहीं हूं, है ही नहीं हूं, मैं हार चुका हूं, टूट चुका हूं। आज इंद्रियास जैसे आपकी रात है, कल की सुबह आपका जबरदस्त आजादी का दिन होगा परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। आपको लगता है मैं नहीं हूं कुछ भी, मैं क्या कर सकता हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा परमेश्वर कब सपने में आएगा और वो जो आपके लिए पहाड़ जैसा दिखता है, उसको झुकाकर तुम्हारे कदमों में सीधा सीधा कान पकड़ के खड़ा कर देगा। वो परमेश्वर वो है। ये मैं आपको सटीक बातें बता रहा हूं,
सही में जो प्रैक्टिकल हुआ है, जो सही में हुआ है, मैं वही बता रहा हूं आपको, जो हो रहा है सबके साथ, इर्द गिर्द सब लोगों के साथ यही हो रहा है। आप देरी कर रहे हो तो आप लेट हो जाओगे। जो कुछ भी नहीं है, जहां पतरस को क्रूसीफाई किया गया, वहां लोग ऐसे हाथ लगाते थे ना, उस जगह पे हाथ, इंस्टेंट हीलिंग होती थी उसी समय। क्यों? असरदार परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया, उनका असर बदल दिया परमेश्वर ने, उनका प्रभाव बदल दिया। ये तो लिखा ही हुआ है। आप अपना जोर क्यों लगाने में लगे हुए हो? जो कुछ नहीं था उसको रातों रात आज बड़ी रात है, क्योंकि शब्द कौन सा है? पवित्र आत्मा आपके परिवारों को आजाद करेगा। आमीन। आज का शब्द तुम्हारे ऊपर मैं रिलीज करता हूं, तुम्हारे परिवारों के ऊपर मैं इंपार्ट करता हूं, तुम्हारे परिवारों के ऊपर मैं परमानेंट तुम्हारे ऊपर इस शब्द को सदा के लिए रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं तुम्हारी हर तरह की गुलामियां टूट जाए। अगर तुम्हें किसी ने गुलाम किया हुआ आज टूट जाए। अगर तुम जानबूझ के गुलाम हुए हो वो टूट जाए। अगर तुम किसी कर्जे में गुलाम हो, आज गुलामियां जाती रहे, टूट जाए सदा के लिए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के हफ्ते चल रहे हैं। इसलिए आनंद मनाओ। और आपने बड़ा जानना है कि ये जो मिला है हमें सारा कुछ, ये सिंपल नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ हुआ है। और परमेश्वर ने दया की कि महासामर दे दिया, शब्द दिया उसने। कि महासामर्थ मतलब नई शिक्षा। मरकुस की किताब में पढ़ो तो परमेश्वर ने सेम जो बोला, आज तुम्हारे शब्दों के साथ परमेश्वर वो सारा कुछ बदल दे, जिसमें तुम पिछले 20 साल से अटके हुए हो, जिसमें बंधे हुए हो। परमेश्वर आज तुम्हारे परिवार को पूरी तरह से आजादी दे, बीमारियों से, कर्जों से, बंधनों से और शर्मिंदगियों से। तुम्हारे फेलियर बदल जाए, टूट जाए। आज फेलियर बदल जाए, टूट जाए, सदा के लिए टूट जाए आज यीशु के नाम से। तुम्हारे फेलियर टूट जाए, आजादी आए तुम्हारे शब्दों में, आजादी आए तुम्हारे मिरेकल में। पवित्र आत्मा के संपूर्ण जीवन से तुम आज की आजादी लेकर जाओ यीशु के नाम से। आज की आजादी लेकर जाओगे। मैं बोलता हूं, अगर तुम बीमार हो तो उठा लो हाथ। आज अभी इसी वक्त तुम चंगे होने जा रहे हो, तुम आजाद होने जा रहे हो, तुम छूटने जा रहे हो। तुम सदा की आजादी के लिए तुम छूटने जा रहे हो यीशु के नाम से। आज जो लोग अलर्ट हैं आजादी के लिए, तैयार हो जाओ। जीसस परमेश्वर का शब्द है आज कौन सा? तुम्हारे परिवारों को वो आजाद करने जा रहा है। आमीन। और वो समय आ गया, याद रखना आज का दिन, ये वो आजादी है
जो परमेश्वर ने खुद स्टैंप किया था इस दिन को, कि पेंतीकोस की आजादी सिंपल नहीं है, उसके पीछे गहरा 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 लहू बहाया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने, फिर उसके चेलों का। और ये आजादी आज क्या है? आज आपका एक फैसला है सिर्फ, और आजाद हो जाओगे तुम सदा के लिए। आमीन। आज परिवारों की आजादी आपका एक फैसला है। अगर आपने वो फैसला आज सही से आपने एकजुट होकर, एक मन होकर कर लिया, तो आज के बाद तुम्हारे परिवारों में मिरेकल, जबरदस्त मिरेकल होने जा रहे हैं। आमीन। उठाओ हाथों को, खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। आज 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 अगर आपको ये सही में समझ आ गया है कि आजादी चाहिए हमें, क्यों? क्योंकि जीवन लंबा नहीं है, आपका संघर्ष लंबा हो चुका है। जीवन लंबा नहीं है, आपका फैसले लेने में आपको समय लग चुका है, आपने फैसला नहीं ले पाए हो। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि शायद मैं अपने तरीके से कर लूंगा। नहीं होना। परमेश्वर ने जो आपको बड़ी आजादी दी है, आज आपके फैसले से तुम्हारे परिवार के ऊपर आएगी वो आजादी। आमीन। जीसस। सिंपल लोग थे, परमेश्वर ने फैसलों से ही उनके जीवन बदल दिए। मैं हजारों लोगों की गवाहियां सुन रहा हूं रोज। क्या किया उन्होंने? उन्होंने बोला कि हमें पवित्र आत्मा के शब्द को ग्रहण किया, हमें पता ही नहीं था। जब पता चला तो क्या हुआ? जीवन बदल गए। आज आपका नंबर है। मैं बोलता हूं, आज आजादी के लिए अपने फैसले को बदलो। परमेश्वर चाहता है आपका फैसला बदले आज। आमीन। क्यों? क्योंकि वो चाहता है तुम्हारे परिवारों में आजादी, वो चाहता है तुम्हारे चर्चों में आजादी। वो नहीं चाहता तुम बंधे रहो, वो नहीं चाहता तुम बार बार फेल हो, वो नहीं चाहता तुम बार बार टूट रहे हो, बार बार नहीं। अगर सदा की आजादी चाहते हो, आपने सब कुछ कर लिया, जो मेन हिस्सा था वो तो निकल गया। मेन हिस्सा कौन सा था? यहां पे आना। यहां पे आना ही मुश्किल था आपका। आप आ रहे हो, रात को जाग रहे हो। पहले तो यही अलग हो गया, आप पूरी दुनिया से अलग हो। आप खास बनाया गया आपको, क्योंकि रात रात भर आप परमेश्वर के पास बैठे हुए हो। अब आज का फैसला सदा की परिवारों में आजादी लेकर आएगा तुम्हारे। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर को, बोलो मेरा फैसला आज आजादी लेकर आएगा मेरे चर्च में, मेरी मिनिस्ट्री में, मेरे परिवारों में, मेरे लोगों में। और जो मिरेकल से बंधे हुए हैं, आज तक नहीं आजाद हुए, आज बड़े मिरेकल से तुम आजाद होने जा रहे हो यीशु के नाम। उठाओ हाथों को, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, जो रात भर जागते हैं, परमेश्वर वो आपके मन के करीब हैं। मैं जानता हूं परमेश्वर जी, आज 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 जो चेलों ने संघर्ष किए, सबने संघर्ष किए और आपने ये आजादी दी, आज एक इनका फैसला आजादी देगा मेरे परमेश्वर। खुदावन जी, आपके पवित्र आत्मा को सरेंडर करते हैं खुदावन, हर उस हिस्से को अलग करते हैं जो जिसने आजादी रोकी हुई है। और आज बड़े मिराकल इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, इनके हाथों के ऊपर महासामर्थ को रिलीज करता हूं। मैं तेरे लहू को रिलीज करता हूं। मैं बोलता हूं, बी हील राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर, हर प्रभाव जिसने इनके दिमाग को पकड़ा हुआ है,
और इनको फैसला नहीं लेने दे रहा, आज वो टूट जाए यीशु के नाम से। आमीन। वो अशुद्ध प्रभाव टूट जाए यीशु के नाम से। आमीन। वो बंधन जाते रहे जिसने आपको बांधा हुआ है। Yes. वो दुष्ट आत्माएं चीखें चिल्लाएं आपके अंदर से बाहर आए जिसने आपको बांधा हुआ है। Amen. आप फैसला नहीं लेने पा रहे हो, आज तुम्हारे फैसलों से आजादी आएगी यीशु के नाम से। आमीन। जो हिस्से तुम्हारे पर्सनल कमजोर है, पर्सनल तुम कमजोर हो, वो तुम्हें बढ़ने नहीं दे रहे, आज वो पर्सनल हिस्से जो कमजोर है वो टूट जाए और वहां पे स्ट्रॉन्ग हिस्से तुम्हारे फैसले आए और तुम्हें आजादी दे। मैं बोलता हूं पाकरू आज कंट्रोल करें और तुम्हें सदा की आजादी दे यीशु के नाम से। पाकरू आज कंट्रोल करें और सदा की आजादी दे। मैं बोलता हूं तुम शाही शक्ति पाए हुए लोग हो, तुम उसके लोग हो जो कभी हारता नहीं है। वो यीशु जो हारता नहीं है, तुम उसकी शाही शक्ति पाए हुए लोग हो। वो शाही शक्ति आज तुम्हें वो गुलामी से निकाले और वो अंधेरे से निकाले जिसमें आप जानते हो मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे तुम्हारा चेहरा दिख रहा है। जिस अंधेरे में तुम हो आज तुम्हें निकालेगा परमेश्वर सदा के लिए। तुम्हारी कमजोरियों से निकालेगा वो सदा के लिए। तुम्हारे हर हिस्से से तुम्हें आजाद करेगा यीशु के नाम से। आज बड़ा दिन है प्रार्थना के अपने परिवार के लिए। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो और बोलो उसको, पवित्र आत्मा आज आपका कंट्रोल, आज आपकी दया मुझे आजाद करेगी, मेरे परिवार को आजाद करेगी। मैं आपके सामने इन शब्दों को रखता हूं। परमेश्वर, मैं तेरे उस शब्द को अपने परिवार के ऊपर रिलीज करता हूं कि मेरे परिवार को सदा की आजादी, मेरी कलीसियाओं को सदा की आजादी, हर तरह का बंधन आज टूट जाए यीशु के नाम से। हर तरह का बंधन टूट जाए, रसौलियां बाहर आ जाएं। ओ दिल के रोग जाते रहे यीशु के नाम से, आंखों के रोग जाते रहे, रीढ़ की हड्डी के रोग जाते रहे, रसौलियां बाहर आ जाएं यीशु के नाम से, गिल्टियां जाती रहे, सर्वाइकल चले जाएं, आंखों के रोग चले जाएं, शुगर नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे दिल विच पागेरो, मेरे दिल विच पागेरो, पागेरो 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 पागेरो, तेरा स्वागत हो पागेरो, तेरा स्वागत हो पागेरो, तेरा स्वागत हो पागेरो, तेरा स्वागत हो पागेरो। ओ तुम्हारे शुगर नॉर्मल हो रहे हैं, आपको लगता है मेरा शुगर नॉर्मल नहीं होता, आज आजादी का दिन है। पवित्र आत्मा तुम्हें शुगर की बीमारी से आजाद कर रहा है। आजाद आजाद आजाद, सदा के लिए, सदा के लिए आपकी शुगर के रोग जा रहे हैं। ओ तुम्हारे ब्लड के रोग जा रहे हैं, लहू के रोग जा रहे हैं, गुप्त रोग जा रहे हैं, तुम्हारे घुटने के रोग जा रहे हैं, पांव के रोग जा रहे हैं। मैं बोलता हूं तुम्हारे गुप्त रोग आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आंखें हाथ रखो, आंखों पे चंगी हो चुकी हैं, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, तुम चंगे हो चुके हो, चमड़ी के रोग जा चुके हैं। ओ कैंसर बाहर आ जाए यीशु के नाम से। आप यहाँ पे नहीं हो, आपको कैंसर है, बी हील्ड राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। मैं बोलता हूं, उठाओ हाथों को, आपने 3 बार हालेलुया बोलना है और फिर क्या करना है, आपने जंप करना है और आप जब चेक करोगे आपके इर्द गिर्द सारा कुछ आजाद हुआ पड़ा मिलेगा। बोलो हालेलुया, जीसस बी हील्ड राइट नाउ, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चेक करो, आप चेक करो दमे के रोगी चेक करो, जिनको सांस के रोग है चेक करो, गुप्त रोग चेक करो। बहुत से लोगों को, सुनो मेरी बात,
आपको गुप्त रोग है, छोटे बड़े, मैं देख रहा हूं आप चंगे हो चुके हो। अब जाओ वॉशरूम में चेक करो और शर्माना नहीं है। आपने लिखाना है कि गुप्त रोग क्यों। आप जब बताओगे तो प्रार्थना होगी, फिर दोबारा नहीं वो अटैक होगा कभी भी। आप जाओ चेक करो, आज आजादी का दिन है। आज तुम्हारे मिरेकल भी आजाद हो रहे, मिरेकल। उठाओ वो लोग हाथ जिनके चर्चों में, जिनके घरों में, जिनके जीवन में मिरेकल नहीं हो रहा, उठाओ हाथ, केवल वही लोग। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, महासामर्थी परमेश्वर, हम जानते हैं, हमने सुना है आज ये आजादी आसान नहीं मिली मेरे परमेश्वर, ये मिरेकल ऐसे नहीं मिले हमें परमेश्वर। हम जानते हैं इसका बहुमूल्य दिया गया है, लहू दिया गया है परमेश्वर, हजारों लाखों साल दिए गए हैं परमेश्वर। और ये जो आजादी है चमत्कारों की परमेश्वर, मैं तेरे दासों पे, तेरे संतों पे खुदावन, तेरे रसूलों पे, तेरे अगुओं पे, तेरे विश्वासियों पे जो आज पहली बार आए हैं, जो तेरे लोग आए हैं, मैं उनके ऊपर इस आजादी को यीशु के नाम से, मिरेकल को, मैं बड़े मिरेकल को आज इम्पार्ट करता हूं यीशु के नाम। आप छुओगे चमत्कार होंगे यीशु के नाम। ओ तुम्हारे नशे जाते रहे घर से, नशे के रोग टूट जाए यीशु के नाम से। हर तरह के नशे जाते रहे यीशु के नाम से। तुम्हारे घर में अद्भुत अद्भुत गवानियां जो कभी किसी ने ना सुनी है, ना देखी है, ना कोई सोच ही सकता है, ऐसी गवानियां यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। हालेलुया। बाकिरू 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 बाकिरू, तेरा स्वागत हो बाकिरू।